अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अख्तर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने लव वन के साथ शेयर किया। हमने सिर्फ 1 मंथ में 5000 सब्सक्राइबर का जो गोल है वो अचीव कर लिया है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों को भी इनकरेज करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम 2025 तक अपने 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर सकें। जी, तो आज की वीडियो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपने ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाज़मी देखनी है। मैंने अभी तक किसी भी डाइट को रोस्ट नहीं किया था, जितनी भी ये क्रैश डाइट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, बट अब मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इस महीने में मैंने कुछ ऐसे क्लाइंट्स की कंसल्टेशंस की हैं, जिनकी डाइट्स देखने के बाद मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं इस टॉपिक पे लाज़मी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को अवेयरनेस दूँ। आजकल एक और डाइट मोस्ट ट्रेंडिंग पे है, आजकल है या पिछले 5 साल से है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो अभी न्यू आया हूँ, लेकिन मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो 5 ईयर से है। मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज़ अ क्लिनिकल डायटीशियन और मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब की है। तो इसके ऊपर मैं एक अलहदा डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। तो मैं तो ये डाइट काफ़ी अरसे से ही ये देख रहा था कि लोग फॉलो करते हैं, करने के बाद फिर आ जाते हैं कि हमें ये मसाइल पेश आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली एग डाइट की। एग डाइट इंट्रोड्यूस करवाने वाली एक एक्ट्रेस थी निम्रा खान, जिन्होंने एक मॉर्निंग शो के अंदर अपनी वो जो वेट लॉस जर्नी है उसको रिवील किया था। उसके बाद बताया उन्होंने कितने केजीज़ एग डाइट के साथ किए। उसके बाद हर उस बंदे ने जिसको कोई बीमारी है, ओबेसिटी है या कुछ भी है, उठा के एग डाइट को करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने तो साइड इफ़ेक्ट नहीं बताए, ना तो उसकी डिग्री है कि न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में, ना ही उसके पास कोई मेडिकल का नॉलेज है। उठाते हैं नेट से, उठाने के बाद वो डाइट शुरू कर देते हैं। बेसिकली एग डाइट को स्टार्ट करने वाले जो एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश की है, उन्होंने एग डाइट को किसी और तरह से बताया था, लेकिन हमारी आवाम क्या करती है, अपने फ़ायदे की चीज़ वहाँ से उतनी निकाल लेती है, बाकी उठा के अपनी तरफ से मॉडिफ़ाई करके वेट लॉस में शुरू कर देती है। मिसाल को जैसे कीटो डाइट है। कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको बेसिकली सीजर्स अटैक होते हैं, लेकिन लोगों ने उठा के उसको वेट लॉस के लिए प्रमोट करना शुरू कर दिया। बहुत से यूट्यूब में डॉक्टर्स हैं, इवन दो डाइटिशियंस भी हैं जो कीटो डाइट को प्रमोट करते हैं, बट मैं नहीं प्रमोट करता। मैं स्ट्रिक्टली हर उस डाइट के अगेंस्ट हूँ जो बेसिकली आपके लिए हार्मफुल है, जो आपकी हेल्थ को डिटोर कर रही है। अब कीटो डाइट एपिलेप्सी के लिए है। एग बेसिकली जो एग डाइट बनाने वाले साइंटिस्ट थे एरियल चैंडलर, जो एक जिन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश की थी 2018 में। उनके मुताबिक एग डाइट जो है बेसिकली एटगन डाइट से मिलती जुलती कुछ डाइट थी। वो कुछ ऐसे थी कि आपने जो है 2 to 4 एग्स डेली लेने हैं, लीन प्रोटीन लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स लेने हैं, इसके साथ साथ आपने ग्लूटन और इसके साथ साथ राइस की क्वांटिटी को कम लेना है। उसकी डाइट कुछ इस तरह से थी जो एटकन डाइट से मिलती हुई थी। 2018 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी एलर चैंडलर ने कि ये एक डाइट है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, बट उसने प्रोज एंड कॉन्स भी बताए थे। लेकिन हमारे मॉर्निंग शोज में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। मैंने निम्रा खान की डाइट को बड़ा क्लोजली देखा है और देखा वही लोग फॉलो कर रहे होते हैं। और आज मैं आपको अपने एक ऐसे क्लाइंट की भी स्टोरी बताऊंगा जिसने एग डाइट की थी, उसके बाद वो मेरे पास वेट लॉस के लिए आया। तो इस वक्त उसकी लैब्स की क्या कंडीशंस हैं। एग डाइट पहले मैं बता देता हूँ होती क्या है, फिर एंड में मैं अपने अपने क्लाइंट की स्टोरी बताऊंगा। एग डाइट में क्या होता है, आपने एक दिन के अंदर 6 से 8 अंडे लेने होते हैं और एक महीने में टारगेटेड 10 से 15 किलो वेट कम करना होता है। मोस्टली वो लोग करते हैं जिनकी शादी करीब होती है, या जिन्होंने किसी इवेंट पे जाना होता है, या जिनको बहुत जल्दी होती है, या जिन्होंने शॉर्टकट्स फॉलो करने होते हैं। शॉर्टकट्स वही लोग फॉलो करते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से वेट गेन किया होता है, सेल्फ एम्बेरसमेंट से बचने के लिए जल्दी वेट कम करना होता है। इस तरह के तरीकों से जितना हो सकता है बचें। ये आपकी सिर्फ सेहत ही तबाह करते हैं, इसके अलावा और आपको कोई बेनिफिट नहीं देते। अब वो जो मेरा पेशेंट है वो एग डाइट कैसे फॉलो कर रहा था, मिसाल के तौर पे सुबह वो 2 से 3 अंडे लेता था होल उबले हुए, उसके साथ एक एप्पल ले लेता था, ठीक है। इसके बाद दोपहर में क्या करता था, 200 से 300 ग्राम वो सलाद लेता था, फिर 2 से 3 अंडे ऐड कर लेता था। रात में क्या करता था, एक चिकन का पीस और अंडे। पूरे दिन के अंदर सिर्फ उसने जो कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं वो सिर्फ एक एप्पल से लिए हैं, बाकी उसने अंडे और प्रोटीन ही लिया। वो बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट ले रहा था, लेकिन उसने उससे 15 किलो वेट जरूर कम किया। 15 किलो वेट कम करने के बाद क्या हुआ कि जब उसने वो डाइट छोड़ दी, तो उसने फील किया कि अगले ही महीने उसका 2 से 3 किलो वजन वापस आना शुरू हुआ।
और विद इन 3 मंथ जो उसने 15 किलो वेट कम किया था, उसने उसके अगेंस्ट 18 से 20 किलो वेट गेन कर लिया। उसका नुकसान ये हुआ कि जब मैंने उसकी बेसिक स्लैब्स करवाई, मैं अपने किसी भी पेशेंट को डाइट प्लान रिकमेंडेशन से पहले कहता हूँ कि अपनी बेसिक स्लैब्स करवाएं। लाइक आप अपना सीबीसी का टेस्ट करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं, आप अपनी एलएफटीज करवाएं, आरएफटीज करवाएं, HbA1c का टेस्ट करवाएं, आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाएं, अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। ये बेसिक लैब है जो मैं अपने हर पेशेंट की करवाता हूँ। जब मैंने उसकी लैब्स करवाई तो उसकी लैब्स कुछ ऐसे थी। HbA1c उसका 6.0 आया, जिसका मतलब है कि वो प्री डायबिटिक है जी। HbA1c के बाद जो उसकी नेक्स्ट लैब है वो बेसिकली सीरम कोलेस्ट्रॉल है, वो 191 आया है, जो बेसिकली बॉर्डर लाइन के ऊपर है। जो बेसिकली ऑप्टिमल लेवल होते हैं आपके लिपिड प्रोफाइल्स के, वो होते हैं लेस देन 200, लेकिन 191 मीन के वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। ये एग डाइट का नतीजा है। इसके बाद नेक्स्ट सीरम ट्राइग्लिसराइड है जो 150 तक नॉर्मल और रेंज में होते हैं, वो 144 है, 144 mg/dl, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अब इसके बाद उसका HDL जो है बेसिकली जो एक हेल्दी फैट कंसीडर किया, जो 35 है, जो 40 नॉर्मल होता है कि हेल्दी फैट्स उसकी बॉडी में कम हो गए हैं, और जो बेसिकली जो दूसरे फैट्स होते हैं जिसे हम बैड फैट्स कहते हैं, जिसे LDL कहते हैं, वो भी उसकी बॉडी में जो है वो बढ़े हुए हैं। वो बेसिकली इस वक्त उसके 129 के करीब आ रहे हैं, वो इंक्रीज हो चुके हुए हैं। जब मैंने लिपिड प्रोफाइल एग्जामिनेशन के बाद जो नेक्स्ट लैब उसकी एग्जामिन की है वो बेसिकली LFT स्टार्ट फॉर लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट में भी उसका सीरम जो गामा GT है, जो मेज में जो है वो 55 होना चाहिए, तो इसका 50 के करीब है, मींस ये भी बॉर्डर लाइन के करीब आया हुआ है। SGPT ALT जो है वो बेसिकली 45 होने 42, ये भी उसका बॉर्डर लाइन के ऊपर आया हुआ है। इसके बाद उसका मैंने लास्ट में जो सबसे मेजर टेस्ट करवाया था वो विटामिन डी का था, जिसमें वो हाईली डेफिशिएंट था। मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट लेने के बाद जो उसके नतीजा निकला, ये निकला कि उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हुए हैं, अब वो प्री डायबिटिक हुआ है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। ये वो सारी चीजें हैं जब आप बैलेंस डाइट नहीं लेते। एग डाइट के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान उसने क्या फेस किया, अब उसकी तरफ आते हैं। ये तो उसकी लैब की हिस्ट्री थी, जो उसने मेरे जुबानी बताया वो क्या था कि मेरा स्टेमिना खत्म हो चुका हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, मुझसे वॉक नहीं होती। एग डाइट करने के फौरन बाद क्या था, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते थे, मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाता होता था। इसके साथ साथ क्या होता था कि मुझे लथार्जी बहुत होना शुरू हो गई, कि लथार्जी मतलब मुझे थकावट बहुत रहना शुरू हो गई। क्या इसकी रीजन थी कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहा था। ये वो सारे सिम्टम के साथ जो मेरे पास आया था, तो मैंने लैब्स के बाद ये रिजल्ट निकाला कि एग डाइट जो है वो कभी भी आपके लिए सेफ नहीं है। आपने हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट क्या होती है, आपने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं। लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले जब आप डाइट में जाते हो, चीज इसने भी की थी, रोटी चावल बंद कर दिए थे। रोटी चावल आपने क्यों बंद किए थे? आप कौन सा कोई डायबिटिक है? आपको कौन सा कोई सिलिक डिजीज है जो आपने रोटी बंद कर दी थी, या आपको बेसिकली व्हीट या उससे ग्लूटेन से इंटॉलरेंस थी? तो फिर आप ये सारी चीजें किस लिए बंद कर रहे होते हैं? ये सारी चीजें आपकी एक स्टेपल फूड का हिस्सा है। इनसे आपको एक अच्छी अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके बेसिकली आपका जो फ्यूल का पहला सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप इस तरह की क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं तो वही, जैसे उन्होंने कहा कि उनका स्टेमिना खत्म हो गया था, उनको लथार्जी रहती है, ये सारी चीजें आप फेस करेंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म्स की तरफ ना जाएं, बैलेंस डाइट को अप्रोच करें, वाइटामिन और मिनरल्स को ऐड करें, ताकि आप इस तरह के साइड इफेक्ट से बच सकें। अगर इस तरह की आप और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज देखना चाह रहे हैं तो मैं अपने क्लाइंट की एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करूंगा, ताकि आप देखें कि मेरे क्लाइंट्स ने किस तरह अपनी जो है क्रैश डाइट्स को छोड़ के हेल्दी डाइट से वेट भी कम किया है और अपनी लैब में भी इंप्रूवमेंट लेके आए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।